क्या हुआ? हलाकू खा गए, हलाकू खा के बाद जिंदा शाह आ गए। जमात वही चली जिससे परवेज मुशर्रफ मुस्लिम लीग को ले आए। जिंदा शाह ने अहले सुन्नत वल जमात को अडॉप्ट कर लिया, हो गई अडॉप्ट। जिंदा शाह के बाद उसका बेटा आया तैमूर लंग, तैमूर लंग के बाद उसका बेटा आया बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, फिर 200 साल अंग्रेज आ गए, फिर एक मर्द कलंदर उठा जो अली उन वलीउल्लाह पढ़ता था, कायदे आजम पाकिस्तान दे गया। सब बोले कायदे आजम शिया थे, पाकिस्तान दे दिया आपको, लेकिन पाकिस्तान शिया ने बनाया, सारे अहले सुन्नत वल जमात यहां आ गए। कोई हर्ज नहीं, शिया तो नफरत करता ही नहीं, अगर नफरत करता तो हम यहां कैसे। और मेरे बाद एक और आलम अहले सुन्नत खुर्शीसी साहब भी बैठे हैं। असल में जुल्फिकार साहब दिखा रहे हैं कि शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं है। ये इसी तरह जैसे चेहरे की 2 आंखें, जिस्म के 2 हाथ, फर्क नहीं है। इसलिए कि फर्क डालने वाली कोई तीसरी कौम है। शिया सुन्नी सब अली को मानते हैं। अब कायदे आजम गए तो लियाकत अली खान आ गए, लियाकत अली खान के बाद नून आ गए, नून के बाद दौलताने आ गए, फिर ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, फिर सिकंदर मिर्जा, अयूब खान, याह्या खान, शहीद भुट्टो, भुट्टो के बाद फिर क्या हुआ? एक जैली अमीरुल मोमिनीन, आयतें पढ़ता जाता था, झूठ बोलता जाता था। वो गए तो कौन आ गए? गुलाम इसाक खान, फिर कौन आ गई? शहीद बीबी, फिर कौन आ गए? भट्ट साहब, फिर कौन आ गई? शहीद बीबी, फिर कौन आ गए? भट्ट साहब, फिर कौन आए? परवेज मुशर्रफ। अब क्या है? जरदारी। कहां है इस्लाम? इस दरीन बॉडी कैन लेट मी नो वेयर इज द प्रैक्टिकल शेप ऑफ इस्लाम। कहां इस्लाम है? इस्लाम तो अभी करबला में तुमने कत्ल कर दिया है, इस्लाम तो आया ही नहीं। जब आया नहीं और मजलिस में सुनाया जाता है, लोगों को समझ आती नहीं, कहते काफिर है। बात तो कुछ भी नहीं है, बात तो कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन याद रखना, जब सुकरात कत्ल हो गए, जिन्होंने ज्योग्राफिया पढ़ा है, मैंने तो बहुत पढ़ा है, और जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे तो मेरे कॉलेजिएट स्कूल वाले कहते थे, वो लंबा लड़का जिसका ज्योग्राफिया पाटा हुआ होता है। यानी ज्योग्राफिया स्टूडेंट अमूमन नहीं पढ़ते, मैं बहुत ही पढ़ता था, और आज मेरे काम आ रहा है। मुझे पता ही नहीं था ये कभी काम आएगा, आज काम आ रहा है ज्योग्राफिया। और पढ़ा कीजिए, ज्योग्राफिया पढ़ने से बहुत कुछ पता चलता है। मेरे भाइयों, सुकरात कत्ल हो गए। यूनान के नॉर्थ वेस्ट में बल्गारिया है, इसके साथ मिला हुआ यूगोस्लाविया है, इटली है, हंगरी है, चेकोस्लोवाकिया है, पोलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। ये पूरे मुल्क है, बीच में है ये। अब सारे लोगों ने यूनानियों को गालियां देनी शुरू की, बड़े बेगैरत हैं, बड़े कमजर्फ हैं, सच्चे आदमी कत्ल हो गया, किसी ने जुलूस नहीं निकाला, किसी ने एहतजाज नहीं किया, एक्सकेलेड्यूस बादशाह के खिलाफ एक आदमी नहीं बोला। ये बड़े खराब हैं, ये बड़े कमीने लोग हैं कि सच्चा आदमी कत्ल हो गया, फांसी चढ़ गया, बेगैरत कौम ने एहतजाज ही नहीं किया। इतने ताने सुने इर्द गिर्द के मुल्कों से, यूनानी कौम को जीना दूभर हो गया। आखिरकार 25 यूनान के बुजुर्ग दानिश्वरों ने यह सोचा कि वाकई यूनान का ना हक सुकरात का कत्ल के खून का धब्बा
जो हमारे दामन पे लगा है, इसको साफ करने का तरीका क्या है? उन्होंने कहा कि तरीका यह है कि यूनान की सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बनाया जाए, वहां पे अलामती तौर पे एक तरफ सुकरात को खड़ा किया जाए, एक तरफ एक्सकेलेड्यूस किंग को खड़ा किया जाए, दानिश्वर वकील दोनों का मुकदमा लड़े, ये यूनान की सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि एक्सकेलेड्यूस बादशाह सच्चा था या सुकरात सच्चा था, और जो सच्चा हो पूरी कौम उसका साथ दे, उसका दिन बनाए, और जो झूठा हो मिलकर पूरी कौम उस पर लानत भेजे। ये सुकरात की हिस्ट्री है, ये पढ़ लीजिए जाके। नतीजतन अदालत बनी, 1 माह 23 दिन ये अलामती मुकदमा, सुकरात के कत्ल के होने के 2000 साल बाद ये मुकदमा लड़ा गया। वाह रे वाह, सलाम यूनान की उस सुप्रीम कोर्ट को कि 1 माह 23 दिन में 2000 साल पुराना मुकदमा। वकीलों को भी सलाम जो सुकरात की तरफ से, उन 25 दानिशवरों को भी सलाम जिन्होंने ये मुकदमा कोर्ट में लाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनान ने फैसला किया कि सुकरात सच्चा था, सच्चा है। यूनान का एक्सकेलेड्यूस बादशाह 2000 साल पहले था, जालिम था, जलील था, कमीना था। उसकी सजा यह है कि उसका पुतला बनाया जाए और यूनान एथेंस के शहर में उसको फांसी दी जाए, और फांसी उसकी सजा कम है, बाद में उसके पुतले को जला दिया जाए। आज जितने भी दुनिया में पुतले जला रहे हैं, ये सारे एक्सकेलेड्यूस के पुतलों की सुन्नत में जलाया जा रहा। मेरे भाइयों, जब ये पुतला जला दिया गया और सुकरात को यूनान वालों ने अपना हीरो मान लिया, तो सारी अक़वाम ने कहा कि इस अवाम यूनान को सलाम कि 2000 साल बाद ही सुकरात को सच तो माना है। नतीजतन यूनान की कौम के दामन पर जो सुकरात का खून का धब्बा था, धुल गया। मेरे भाइयों, 1430 साल हुए हैं, मुसलमान सब के सब तेरे दामन पर हुसैन के खून का धब्बा है। हर मुसलमान, सिर्फ शियों को निकाल के, इंक्लूडिंग मी, मेरे समेत हर मुसलमान, खा वो सुन्नी है, खा वो देवबंदी है, खा बरेलवी है, खा चकडालवी है, खा मज़ारों वाला है, कोई सज्जादा नशीन है, सबके दामन पर हुसैन के खून का दाग है। मुझसे को पूछे कि पीर आसफ अली गिलानी, वो तो 25 दानिश्वर थे यूनान के, कह गए, तुम बताओ, तेरा 19 साल का तजुर्बा है शियों में जाते हुए, कोई हल है? इज देयर एनी सॉल्यूशन? कोई रास्ता है? हाँ, सुन लो मेरे भाइयों, जज हर जगह जज होता है, घर में बैठा हो, पिंडाल में बैठा हो, कोर्ट में बैठा हो, जज इज ऑलवेज जज। एक मोतबर जज के सामने मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, रिकॉर्ड कीजिए। कसीर तादाद में अहले सुन्नत भी आए हैं, ऐसी तकरीरें कम होती हैं। सुनो मेरे भाइयों, हल है, याद रखना, हुसैन के खून का धब्बा जो मुसलमानों के दामन पर है, धोने का सिर्फ एक तरीका है कि जब भी मुहर्रम आता है, हुसैन की मजलिस में आ जाओ, अलम के साए में आ जाओ, जहां जुलझला निकले पीछे पीछे चलो, ताकि हुसैन के खून का धब्बा हमारे दामन से साफ हो जाए।